ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मांगते हैं तो सर गाली देते हैं, बोलते हैं हटा देंगे, यहाँ तुम्हारे बाप का रात थोड़ी है यहाँ पे। मैं उनसे बात करूंगा, ये उनके ड्राइवर हैं, इनको अधिकार नहीं है मेरे से बात करने का। लेबर भूखी मर रही है, 8 दिन से मैसेज डालना बराबर कि सर पेमेंट करवा दीजिए, सर पेमेंट करवाए, कोई सुनाई नहीं, कोई मैसेज का जवाब नहीं है। बच्चों घर पे मर रहे हैं, किसके लिए काम करे सब, जब बच्चा भूखे मर रहे हैं हमारे। हम ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेके और रोड पे खड़े हो जाते हैं और 1-1, 2-2 रुपए मांग करके भीख मांग के इनको खिलाते हैं। किसको फोन किया था? फोन नहीं किया, तेरा ही नंबर है। भाई बात नहीं करना है तुमसे, अब तुम जाओ। सब कुछ कर दिया हमने इनका कंप्लीट, इनकी पॉलिसी सारी कर दी, जो जो इन्होंने मांगा सब कुछ इनका पेमेंट सब फाइनल कर, इनका देने का नियत ही नहीं है बिल्कुल। मैंने इनको बात किया है कि आप लोग झुग्गी में रहो। ये पहले से आज 20 साल से पहले से रह रहे हैं लोग, 20 साल हो गया इनको, 20 साल से झुग्गियों में रह रहे हैं। इनकी खुद की अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लोग रह रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि आप झुग्गी में रहो। मैं जरा आपको एक बार कोशिश करता हूं, मैं जरा बात करने का इनसे बोलता हूं, जरा पूछता हूं मैं इनसे। मैं हमसे बात कर सकता हूं क्या? बात कैमरे पे बात करनी पड़ेगी आपको। फिर मैं आपसे बात करूँ। नहीं, बिना कैमरे पे देखो बहुत सारे आरोप लगाए इन्होंने। सर देखो, ये बोलते हैं खाना नहीं खाने देते हो, पेमेंट नहीं देते हो, बहुत सारे आरोप लगाए इन्होंने। सर देखो, आरोपों को तो हम खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ये बोले कि हमको खाना नहीं खाने देते या हमको सताते हैं, तो ये तो हम तो हमारे तो खून में ही नहीं है ऐसा कुछ की नहीं हम किसी को ऐसा बोलते हैं। अब ये आरोप लगा रहे हैं, तो यहाँ आरोप लगाने से कुछ होता नहीं है। इन्होंने बोला जो चीज इन्होंने बोला, जैसे बोला इनके साथ हम खड़े रहे, रातों दिन इनके साथ खड़े हैं। मैं पहला ऐसा पीएम हूँ जो लेबर के साथ खड़े होकर काम कराता हूँ कि इनको कोई दिक्कत ना होने पाए, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं। अब इनके पीछे क्या राज है, कैसे है? क्योंकि सवेरे जो बात हुई है इनके साथ, जो सवेरे इनके साथ मेरी बात हुई है, यही बात हुई कि सर कुछ खर्च वर्च दिला दो, और कंपनी ने दे दिया खर्च वर्च। हमने कहा 2-4 दिन में उन्होंने और 2 साल से पैसे क्यों नहीं दे पा रही? मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप एम्प्लॉय हैं कंपनी के। देखो ये क्या है, वो कंपनी का इंटरनल मैटर है, वो तो हम ज्यादा डीपली कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम जब जब इनकी जरूरत पड़ी है तब तक प्रयास ये करते हैं कि इन लोग को मिल जाए, और आज मिला भी है इन लोग को। ऐसा नहीं कि नहीं पैसा मिला है, जब जब जरूरत होती है बोलते हैं कि सर इतना करा दो, उतना कंपनी देती है पैसा। लेकिन अब इन्होंने क्या मूड बनाया है, क्या इनके मन में चल रहा है, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जब ये आते हैं तो इनसे आप सही से बात करते हैं या आपसे आपको पेमेंट भी जब आप बोलते हो तो मिल जाती है? आप कह रहे हो मुझे पेमेंट मिल ही नहीं रही है। नहीं मिलता सर। इनके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करे? आपके कंपनी के अंदर ये हमारे कंपनी के अंडर में है, लेकिन जो इनके ठेकेदार हैं मैं उनसे बात करूंगा। ये उनके ड्राइवर हैं, इनको अधिकार नहीं है मेरे से बात करने का। ठीक है ना? आप मेरी तनख्वाह दे दीजिए। हम आपको तनख्वाह सुनिए सर, एक बार नहीं 10 बार आया, आपसे मिला है, आपके अकाउंटेंट से भी मिलता है, इनके अकाउंटेंट से मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, प्रॉपर डेली मिलता है वहाँ पे। वो कहते हैं जितेंद्र जी से बात करो, एमडी तक को फोन लगाया, उनसे भी बात करो। आप कह रहे हो ना, अभी मैं दिखाता हूं। एमडी साहब क्या कहते हैं आपको? जितेंद्र जी से बात करो। हाँ जितेंद्र जी, ये मेरे मालिक ने ही मुझे भेजा है, ये जगवीर सिंह है, ये मेरे मालिक ने ही मुझे यहाँ भेजा है। वो बुढ़ा आदमी नहीं आता चल के यहाँ पे, बुजुर्ग आदमी नहीं आ सकते, तो उनका सारा काम देख रेख मैं ही करता हूँ। गाड़ी का काम से लेकर सारी चीज मैं ही करता हूँ। काम मैं ही किया, उनकी गाड़ी भी मैंने लगाई, गाड़ी लगाकर रेट भी मैंने फाइनल किया, सब कुछ मैंने किया इनसे। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ पेमेंट दिलवाता था मैं। और ये कह रहे मालिक से बात करूँ, पेमेंट देने की बात है तो मालिक से बात करूंगा। अरे गाड़ी पहले 2 साल पहले पेमेंट ऐसी चल रही थी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे, मैं शायद आपकी गाड़ी लगाई, बता दो। मैंने आपकी गाड़ी लगाई है, कह रहे हो ना? आप किससे बात हुई थी? एमडी साहब ने गाड़ी लगाई। इधर 1 मिनट आप शांत रहो। ये भाई साहब बोल रहे हैं आपने इनको खाना नहीं खाने दिया। ये बोल रहे हैं आपने इनको हमको खाना नहीं दिया है। जब हमने पिकअप में से गए, आप ढोलक पे ले गए, ढोलक पे यहाँ ले आए, फिर लेके ले आए। कल की बात, कल जब पानी में खाया की बात। चलिए, खाना आपको नहीं ये बताइए, मुझे एक चीज बताइए, आप कंपनी के सीनियर हैं, मुझे एक चीज बताइए, भारत में ऐसी कौन सी कंपनी है, अंग्रेजों के टाइम पर भी ऐसा नहीं होता था कि 300 दिन काम करवा ले? आप लोगों की हिम्मत कैसे जाती है लोगों से 300 दिन काम करवाने? सर ये इसके लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं। अरे ये लोग कैसे जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार है सर। आप लोग बोलोगे मैं काम नहीं दूंगा, भाई मैं निकाल दूंगा, तो किसने बोला ये लोग बिना वर्क ऑर्डर के क्यों काम कर रहे हैं? भाई आप लोगों ने क्या मीटिंग किया था बताइए? आप लोगों ने क्या मीटिंग किया था, आप बताइए ना। डबल कवर दीजिए सौरभ साहब से, अकाउंटेंट से। नहीं दिया, नहीं दिया ना, नहीं दिया है। लेबर भूखी मर रही है, 8 दिन से मैसेज डालना बराबर कि सर पेमेंट करवा दीजिए, सर पेमेंट करवाए, कोई सुनाई नहीं, कोई मैसेज का जवाब नहीं है।
मर जाओ साले, और कोई जिम्मेदारी नहीं। बच्चों घर पे मर रहे हैं, किसके लिए काम करे सब? जब बच्चा भूखे मर रहे हैं हमारे, किस लिए काम? हम एमपी से यहाँ डले 700 किलोमीटर दूरी पे, हम किस लिए काम कर रहे हैं? 50 बार गाँव चला गया, गुड़िया मरी थी यहाँ कि सबको के पास पता है, कंपनी को भी पता है। वो 50 बार रो के उसका कोई नहीं था, पूछो। वो चला गया रोग आके, उसको आज तक पैसे। एक बुढ़ा यहीं बैठे थे, जहाँ कुर्सी एक गार्ड बेला यही सर गिरा था और उसकी एक पैर टूट गया हाथ। आज तक पूछ लो, 1 रुपया दिया। एक ताई का एक्सीडेंट हुआ था, वो रोग आके 3 महीना पड़ी गाँव चली। पूछ लो, पूछो कभी एक कोई दिखाने वाला है? एक दवाई हाजी नहीं गया, भी नहीं लगाया। हाजी तक बुढ़ा यहाँ गिरा था, कुर्सी पर बैठे थे मैनेजर साहब, यही पीएम साहब उठ के नहीं गए थे यहाँ से, उठ के भी नहीं गए थे। ये क्या बोल रहे हैं? मैं 15 रिमाइंडर डाला हूं उसके लिए। इन्होंने जब लिया हमारी कंपनी के साथ, इनको बोला गया कि भाई आप अपने लेबर का इंश्योरेंस कराओगे, तो ही इज द वेंडर, ये जिम्मेदार है अपने लेबर पे। मैं अगर इनको काम दे दूंगा तो फिर मैं थोड़ी नहीं इनको सब चीज मैंने इनको 50 बार बोला था इंश्योरेंस आप करवा दो, पेमेंट हमारा काट लीजिए, पेमेंट हमारा काट लीजिए। इंश्योरेंस भी करवा के दे दिया, कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। 1 रुपया नहीं पेमेंट मांगोगे, साले कल से काम पे नहीं आना, झुग्गी खाली करवा दे, बाद में देखेंगे पेमेंट के लिए। झुग्गी खाली करवा? हाँ, पेमेंट के लिए बाद में सोचेंगे, पेमेंट बाद में। धमकी बोला है खाली करवा दूंगा। उन्होंने जो बोल लिया आपने सुन लिया ना। अब मुझे एक बात कहनी, किसको फोन किया? फोन नहीं किया, क्या फोन? तेरा ही नंबर है भाई बात नहीं करना है तुमसे, अब तुम जाओ, रिकॉर्डिंग चल रही है। प्लीज बंद कर। हमने देख लिया सर, ये जो है ये इन्होंने जो प्लानिंग बनाई है ना, अब इनके मन में क्या प्लानिंग है वो मुझे पता नहीं। इन्होंने जो जितने भी आपको बातें बनाई है उसमें 90% बातें झूठी है। बिल्कुल सर, सारी सच्चाई आपकी है। नहीं मेरी सच्चाई नहीं, आप 100% सच्चाई है। मैं सच की बात नहीं कर। ये वहाँ पे हमारे सर प्लीज आप ऐसे हाथ मत मारिए। मैं हाथ नहीं मार रहा हूँ, इनको बोलिए लेजर दे, पेमेंट ले, अपना जाए अपने घर। अब सॉल्यूशन क्या? पेमेंट दे रहे हैं इनकी, पेमेंट दे रहे हैं आप इनकी? आपके साथ पेमेंट मैं नहीं दूंगा, ये अपना लेजर देंगे, मैं अपनी कंपनी के सामने सारा चीज भेज दूंगा। 2-4 दिन का प्रोसेस है, इनको पेमेंट हो जाएगी। आप एमडी साहब से बात करवा सकते हैं? नहीं, मैं बात नहीं करवाऊंगा, मैंने बोल दिया है सर को। उन्होंने बोला कि आप इनका लेजर मंगा लीजिए, लेजर के हिसाब से जो इनका निकलता हम दे देंगे इनका पैसा। यही बात हुई मेरी। और ये जो 30 दिन काम करवाते हो, इंश्योरेंस नहीं देते हो, रहने के लिए झुग्गियों में रखते हो, ये जिम्मेदारी किसी की नहीं है? सर मैंने इनको बात किया है कि आप लोग झुग्गी में रहो। ये पहले से, आज 20 साल से पहले से रह रहे हैं लोग, 20 साल हो गए इनको, 20 साल से झुग्गियों में रह रहे हैं। इनकी खुद की अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लोग रह रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि आप झुग्गी में रहो। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपकी कंपनी का क्या नाम है? जो हमसे हो सकता है लाइट बिजली वो हम इनको प्रोवाइड करा दें। आपकी कंपनी का क्या नाम है? कृष्णा कंस्ट्रक्शन। कृष्णा कंस्ट्रक्शन नाम है आपकी कंपनी का। और ये सीनियर थे, इन्होंने सारी चीजें बात जो है रख दी है। जैसा कि मैंने आपको बाहर बताया और इन्होंने जैसा कि मुझे बताया कि भाई इनको ना तो पिछले 4 महीने से पेमेंट मिल रही है, और पिछले 2 साल से जब से कृष्णा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी आई है, ये एमडी साहब के फोटो फ्लैश हो रही है। ये एमडी साहब को जब फोन करते हैं तो इनको बोला जाता है कि भैया पैसे के लिए मुझे फोन मत करो, ये चीज इनको बोला जाता है। अब आज मैंने बात करने का प्रयास किया कि भाई साहब आप मुझसे बात कर लो, क्या मैटर है, मैं समझने का जरा प्रयास करूं, तो वो बोलते हैं मैं मीडिया से बात क्यों करूंगा, मैं अपनी लेबर से बात करूंगा। अब लेबर पिछले 4 महीने से इनके पीछे पीछे घूम रही है और इनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इनको गधों की तरह काम करवाया जा रहा है इनसे 30 दिन, और उसके बावजूद इससे ऐसी कंपनियों पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती, वो एक सवाल उभरता है। क्या एनएचआई को दिखाई नहीं देता कि 30 दिन लेबर कहां से आ रही है काम करने के लिए? ये लेबर एक दिन छुट्टी पर क्यों नहीं जाती है? जब भी आप सड़कों पे गुजरते हैं, आपको गड्ढा दिखता है तो आप तुरंत एनएचआई को कंप्लेन करते हो, तुरंत डालते हो, और उन गड्ढों को भरने का काम ये लोग करते हैं जो बाहर खड़े हैं ना। ये 24 घंटे, रात में भी अगर गड्ढा हो जाए तब भी ये लोग बाहर आ जाते हैं, चलो हमारे गड्ढे भर देते हैं। 2-2 बजे रात में, 2-2 बजे रात में बारिश होगी तो पूरी रात वहीं खड़े रहेगी लेबर, पंप में पूरी पानी में पूरी रात खड़ी रहेगी। बारिश ऊपर से हो रही है, पंप चला रहे। देखो आप बिल्कुल देखो, बिल्कुल खराब हो गया, मोटा खराब हो गया आपका। हमारा फिर भी पैसा नहीं मिलेगा। बारिश हो जाएगी तो पूरी रात कोमल 5 आदमी भेजना, नहीं भेजना तो सुबह से ले। चलिए आइए, मैंने आपको पूरी तस्वीर दर्शकों को समझा दी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी में उनके परमिशन से ही अंदर गया था, बिना परमिशन के मैं अंदर नहीं गया था। जब उन्होंने बोला तभी मैं बाहर निकला हूँ। और अब मैं कुल मिलाकर इस बात को यही अंत करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ आपको
कि हमारे देश में बेशक हमारा देश आधुनिक होता जा रहा है, हम बेशक सोने की चिड़िया बनने के सपने देख लें, हम बेशक तीसरी अर्थव्यवस्था होने के सपने देख लें, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी जमीनी स्तर पर हमारे लोग ऐसे ही न जाने कितने ऐसे कंपनियां बनी हुई हैं जो इनका शोषण कर रही है, इनका खून चूस रही है और खून चूस चूस करके मोटे मोटे वो लोग होते जा रहे हैं और उसके बावजूद उन कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक ब्लैक लिस्ट होती है, दूसरी नई कंपनी बनकर आ जाती है, दूसरी ब्लैक लिस्ट होती है, तीसरी बनकर आ जाती है। आखिरकार क्या सरकार को पता नहीं होता ये लोग कौन है जो इस तरह का गिरोह चला रहे हैं और इस तरीके से ऐसे मजदूरों का शोषण कर रहे हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट अवश्य करिएगा। और अंत में विनम्र निवेदन है नितिन गडकरी साहब से कि कृष्णा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी के एमडी को बुलाएं अपने ऑफिस में, उसको बताएं कि आपने क्या हरकतें की हैं, किस तरीके से आप मजदूरों का शोषण कर रहे हो। और आज मुझे पता लगा कि सीएम का रूट है इस पे से, कभी यहाँ पे अमित शाह गुजर रहे हैं, तो अमित शाह गुजर रहे हैं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले रूट क्लियर किया जा रहा है, रोड पे एक भी गड्ढा ना दिखना चाहे, इस तरह की चीजें की जा रही हैं। अब निश्चित रूप से इसके बाद कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि इस तरह की कंपनियों को आखिरकार काम क्यों करने दिया रहा है। क्या नाम है आपका? सर अनिल। सुपरवाइजर था। क्या हुआ आपको? पहले सुपरवाइजर था, पता नहीं इनको पता लगा, अपने आप कुछ ना बताया ना कोई एक्शन है, कुछ भी बिना कछु करे निकाल दिया कंपनी से। कंपनी से उसके निकल बाद में गया, हमारा ट्रैक्टर चला रहा, मजदूरी करने के PM लिए साहब ने हटाया, जितेंद्र यादव ने हटाया कि ट्रैक्टर नहीं चलाएगा, ट्रैक्टर की 3 दिन की हाजिरी काट देंगे। कहीं तो बंदा काम कर सकता है। जब कंपनी से हटा दिया, आपने दूसरी जगह काम नहीं किया, वहां पे हटा दिया तो दूसरी जगह भी काम नहीं किया। नहीं करने दे रहे हैं ना, तो वही चल रहा है ना सर, वही चल रहा है, वही चल रहा है। ट्रैक्टर चला, ट्रैक्टर खड़ा करना पड़ा हमें अपना। झांसी से पड़ा है यहाँ पे। झांसी से आए हो? हाँ, यहाँ से सब आप ये कह रहे हो कि मैंने एक कंपनी में काम किया, वहां से इन्होंने मुझे हटा दिया, कोई भी रीजन? क्या रीजन था वैसे? कोई रीजन नहीं बताया, आज कोई तक reason खुद नहीं बताया मुझे। कोई रीजन नहीं था, आपको वहां से हटा दिया, फिर आप दूसरी काम इनके अंडर में काम करने लगे कि हाँ। रोजी रोटी चलानी है, और नहीं तो फिर आपको यहाँ से भी बोल दिया यहाँ से भी बोल दिया, इनको धमका दिया कि मैं इनका हमसे पैसा बोला नहीं दूंगा, 3 दिन के अगर इस हाजिरी साइड पे काटेंगे, दिखेगा, बिल नहीं लगेगा। अगर इस साइड पे काम करेगा तो इनको आपको पैसा नहीं मतलब पुलिस ने आपको गुंडा घोषित कर दिया है क्या, ना। या आतंकवादी घोषित कर देख दिया, लो, कोई भी नहीं है ऐसा, तो कुछ नहीं है, या आपने कुछ कंपनियों का बड़ा नुकसान कर दिया? पता नहीं। अब वो तो बताए ना सामने मैंने क्या क्या है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई जवाब ही नहीं देते कुछ भी कि क्या गलती है एक मेरी। तरीके से आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है कि आप काम कर ही नहीं हाँ, सकते। दिल्ली में काम नहीं कर सकते, ये जितेंद्र यादव बोलते हैं, साइट पे दिखना नहीं चाहिए, इसका पेमेंट भी नहीं दिया। पेमेंट भी नहीं मिला आपको। ट्रैक्टर हमारा चला रहा, हमने भी पेमेंट, हमारे पास नहीं आया सर। कितनी कहानी सुनाऊं सर दर्शकों में, आपको कितनी कहानी सुनाऊं? और ये लगभग हमारे देश में हर आपको 50 किलोमीटर के बाद ऐसे कंपनियां मिल जाएंगी, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसे मजदूरों का खून चूसने का काम करते हैं। आपकी जो भी आए हो कमेंट अवश्य करेगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अमन के साथ, धन्यवाद।